Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.10 exercise which is based on evaluation of definite integrals by substitution. So हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट इंटीग्रेशन इज x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एंड लिमिट इज 0 to 1. अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में उससे एक कम पावर है. तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सपोज कर लेंगे t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dt. ओके, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वी राइट इट एज t बिकॉज हमने इसको क्या माना है t. x dx के प्लेस पे यहाँ से क्या आ जाएगा dt अपॉन 2. सो dt अपॉन 2, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t. सो 1 अपॉन 2 log t प्लस c. अब ये स्टूडेंट्स ये जो लिमिट है ये किसकी लिमिट होती है, x की. यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते x की लिमिट क्योंकि ये हमने कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ t. तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे t की, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब लिमिट लगाओगे 0 से लेके 1. ओके, लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर रहने दो. सबसे पहले अपर लिमिट दैट मीन्स 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2. सो लॉग 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा लॉग 1. और लॉग 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है. तो आपके पास क्या बचेगा 1/2 लॉग 2. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 2. Find the integration of under root sin phi cos की power 5 phi d phi and limit is 0 to pi by 2. So student substitution method यूज़ करना है यहाँ पर भी. तो हम क्या कर सकते हैं, sin phi को लेट कर सकते हैं t, differentiate them with respect to x, we get cos phi d phi is equals to dt. Okay, so in place of sin phi we write it as t. So ये हो जाएगा under root t. अब यहाँ पे क्या है cos की पावर 5 फाई डी फाई. तो यहाँ से cos फाई डी फाई के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो dt. लेकिन यहाँ पे क्या है पावर 5 है. तो आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर दो, cos की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 1 में. तो एक cos तो कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन आपके पास क्या बचेगा, cos की पावर 4 बचेगी. अब इस cos की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर फाई की पावर 2. और हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई. ठीक है, सो कॉस स्क्वायर फाई के प्लेस पे क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की होल पावर 2 एंड डी टी. ओके, अब आपने साइन फाई को टी माना था तो यहाँ पर भी साइन फाई के प्लेस पे टी रख दो. तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 2 एंड डी टी. अब ये बन गया स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स टी की पावर 2 दैट मीन्स टी की पावर 4 माइनस 2ab का मतलब क्या है माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर. सो माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी. ओके, अंदर अंडर रूट टी की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट टी इंटू 1 अंडर रूट टी. अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है टी की पावर 1/2. सो टी की पावर 1/2 प्लस 4, 1/2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 4 टू 8 प्लस 9/2 माइनस 2 टी की पावर 2 है प्लस टी की पावर हाफ. तो 2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 1 5/2. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये आ चुका है. इसका मतलब क्या है टी की पावर 1/2. अब इंटीग्रेशन कर दो सबका. इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर में 1 ऐड कर देते हैं. तो 1/2 में पावर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज़ 3/2. और उसी से हम क्या कर देते हैं डिवाइड. तो 3 ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या है 9/2 में 1 ऐड करोगे तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11/2. तो टी की पावर 11/2 और 11/2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड. माइनस 2 टी की पावर 5/2. अब टी की पावर 5/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7/2. तो टी की पावर 7/2 और 7/2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड.
अब स्टूडेंट्स लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से लेके π/2। अब वो लिमिट या तो आप इसको सबको कन्वर्ट कर लो इन टर्म्स ऑफ साइन फाई, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट किसकी गिवन है, फाई की गिवन है। ओके, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं अगर हमें टी के टर्म में लिमिट निकालनी है तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 0, इसको ध्यान से समझना, लोअर लिमिट है 0। अब इस लोअर लिमिट को हम पुट करेंगे इसके अंदर जो हमने फंक्शन को लेट किया है। ये एक एक्चुअल में किसकी लिमिट है, फाई की तो लिमिट है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फाई के रिस्पेक्ट में। सो फाई के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल्स टू टी। और साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री पे होता है, तो मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो टी की जो लोअर लिमिट आई है वो क्या आ गई, 0। अब अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर, ये न्यू लोअर लिमिट आ गई आपके पास, जो कि क्या है, इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट किया था, इन टर्म्स ऑफ टी में। सो लोअर लिमिट, न्यू लोअर लिमिट क्या आ गई आपके पास, 0। अब अपर लिमिट क्या है, ओल्ड अपर लिमिट है आपके पास π/2। एक्चुअल में किसकी लिमिट है ये, फाई की, तो फाई की प्लेस पे रख देंगे यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/2 इज इक्वल्स टू टी। अब साइन 90 क्या होता है, 1, टी की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब ये क्या है, हमने ये अपर लिमिट ली थी, ओल्ड अपर लिमिट, अब ये क्या आ गई, न्यू अपर लिमिट। ओके, सो अब आपके पास न्यू अपर लिमिट है 1 और न्यू लोअर लिमिट है 0। सो 0 से लेके 1, यही मैंने यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है। ओके, अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। सो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 पुट कर दो टी के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 प्लस 2/11 माइनस 2 × 4/7। 0 पुट करोगे टी के अंदर, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसको सॉल्व करना है आपको एलसीएम लेके, and you get the answer 64/231. That is the required answer, students. I hope it's clear. Now move on to the question number 3rd. Find the integration of sine inverse 2x divided by 1 plus x square dx and limit is 0 to 1. स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरीके का फंक्शन पढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस एंगल को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं जिसका इन्वर्स बाहर एग्जिस्ट कर रहा होता है उसी टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन इन्वर्स, तो हमें इस एंगल को साइन की टर्म में बनाना है, सो दैट साइन इन्वर्स और साइन गेट कैंसिल आउट और हमें एंगल की टर्म में आंसर मिल जाए, ठीक है। सो देखो ये किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको। अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लर्न है इन टर्म्स ऑफ 10, तो वो क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है। अगर मैं पुट करूँ x के प्लेस पे tan थीटा, सो लेट सपोज x इज इक्वल्स टू tan थीटा, differentiate them with respect to x, we get dx is equals to secant square theta d theta. ओके, सो कैसे आया है डिफ्रेंशिएट करने के बाद, यहाँ क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, ये हो जाएगा secant square थीटा, और थीटा का हम दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो d थीटा बाई डी एक्स, एंड ये dx चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या बचेगा, dx इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, x को आपने क्या माना है, tan थीटा, तो पुट कर दो यहाँ पे, सो साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, dx के प्लेस पे यहाँ से क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख दे साइन 2 थीटा, साइन एंड साइन इनवर्स गेट कैंसिल आउट, वी गेट 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट, a is the algebraic function, that means theta is the first function and t is the trigonometric function, that means secant square theta is the second function. So use करते हैं आइलेट, so first function as it is, that means theta as it is, integration of second function, derivative of the first function and then integration of the second function का whole integration and then minus sign. Okay, so थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज़ 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज़ tan थीटा d थीटा। 1 × tan थीटा करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log secant थीटा। ओके, सो आपके पास इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, 2
थीटा टेन थीटा माइनस लॉग सीकेंड थीटा। अब देखो लिमिट की बारी आती है यहाँ पे। लिमिट के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो किसकी टर्म में, जिसकी टर्म में भी आपको इंटीग्रेशन सबसे पहले गिवन था इन टर्म्स ऑफ एक्स, और लिमिट यही लगा दो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, या फिर विद द हेल्प ऑफ ओल्ड लिमिट्स आप न्यू लिमिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था। सो देखते हैं सबसे पहले फॉर लिमिट्स। लोअर लिमिट आपके पास ओल्ड लोअर लिमिट क्या है, ज़ीरो। अब ये जो ज़ीरो लिमिट है ये किसकी लिमिट है, आपके पास एक्स की गिवन है, और आपने एक्स को क्या सपोज किया है, टेन थीटा। सो इन प्लेस ऑफ एक्स क्या रख सकते हो आप, ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की प्लेस पे अगर आप ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप टेन को इधर कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ज़ीरो इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। तो आपके पास न्यू लोअर लिमिट क्या आ चुकी है, 0 डिग्री, क्योंकि अब आपने ये कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो थीटा की तो लिमिट आएगी। अब निकालते हैं अपर लिमिट, न्यू अपर लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओल्ड अपर लिमिट चाहिए। ओल्ड अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, 1। सो ये 1 पुट करोगे इन प्लेस ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1। सो आपने एक्स को क्या माना है, टेन थीटा। एक्स के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 10 इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू थीटा। सो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पाई/4, दैट मीन्स 45 डिग्री। तो आपके पास ये क्या आ चुकी है, न्यू अपर लिमिट। सो न्यू अपर लिमिट आपके पास आ गई 45 डिग्री या फिर पाई/4, और न्यू लोअर लिमिट आपके पास आ चुकी है 0 डिग्री, क्योंकि अब आपने ये कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो आपके पास ये थीटा की ही लिमिट्स आई है। ओके, सो लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट है 45। सो 0 और पाई/4 यहाँ पे पुट कर दोगे। ओके, सो लिमिट कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इंटीग्रेशन ये तो आ चुका था, अब अपर लिमिट पुट करेंगे। 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ही रहने दो। पाई/4 पुट करोगे थीटा के प्लेस पे। सो पाई/4 10 पाई/4 माइनस लॉग सीकेंड पाई/4, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0। 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग इज 0 माइनस लॉग सीकेंड 0, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट। ओके, बस यहाँ पे एंगल सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, पाई/4 10 45 डिग्री क्या होता है 1 माइनस लॉग सीकेंड 45 क्या होता है √2 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस लॉग सीकेंड 0। अब सीकेंड 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, सीकेंड 0 भी क्या होता है 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0। सो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई आपके पास, 0 हो गई। ठीक है, आपके पास क्या बचा, 2 पाई/4 माइनस लॉग √2 प्लस 0। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये इस वाले 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई/2 माइनस अंदर 2 की मल्टीप्लाई 2 लॉग √2। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। सो बी लॉग ए क्या होता है, लॉग ए की पावर बी, ये बी पावर में चला जाता है ए के। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा। सो लॉग √2 की पावर 2, ये 2 से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, log 2। सो रिक्वायर्ड आंसर इज पाई/2 माइनस log 2। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x √x + 2 dx एंड लिमिट इज 0 से लेके 2। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो एक्सरसाइज है वो किस पर बेस्ड है, सब्सटीट्यूशन मेथड पे। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे लगेगा, किसी को भी टी नहीं रख सकते जिसका डेरिवेटिव आसपास हो। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी √ के अंदर फंक्शन होता है उसको आप सपोज करोगे t²। ठीक है, t² ही क्यों किया है, क्योंकि स्क्वायर से ये √ कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए। So x plus 2 is equals to t square. Differentiate them with respect to x. We get dx is equals to 2t dt. Okay. So in place of x हम क्या लिख सकते हैं, t square minus 2। यहाँ से देखो x is equals to t square minus 2. So x के प्लेस पे हमने लिख दिया t square minus 2, और इसको हमने क्या माना है, t square माना है। So t square और √ लगा हुआ है तो इस स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, t, और dx के प्लेस पे हम यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2t dt। ओके, सो स्टूडेंट्स 2 क्या है, कांस्टेंट 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, t² माइनस 2 t इंटू टी, दैट इज t² dt। अब इस t² के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा t की पावर 4 माइनस 2 t की पावर 2 dt। ओके, अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड, उसी पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड। सो t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस
टू, टी की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3। अब लिमिट लगाएंगे, या तो आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लो इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन गिवन था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन था, अगर आपको सेम लिमिट यही लगानी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। या फिर आप क्या कर सकते हो, न्यू लिमिट्स निकाल सकते हो, जो कि किसकी लिमिट्स निकलेगी, टी की लिमिट निकलेगी, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ ओल्ड लिमिट्स हम फाइंड कर सकते हैं न्यू लिमिट्स भी। सो आपके पास लोअर लिमिट क्या है, ओल्ड लोअर लिमिट है आपके पास 0। सो ये 0 पुट करोगे किसके प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे, क्योंकि ये जो लिमिट है ये किसकी गिवन है, एक्स की गिवन है। सो एक्स के प्लेस पे जब आप 0 पुट करोगे तो 0 + 2 दैट इज़ 2। सो 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। सो आपके पास न्यू लोअर लिमिट क्या आ गई, √2, ठीक है। अब हम निकालते हैं न्यू अपर लिमिट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड अपर लिमिट। सो ओल्ड अपर लिमिट आपके पास क्या है 2। सो ये 2 पुट करोगे कहाँ पर, एक्स के प्लेस पे, तो 2 + 2 दैट इज़ 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये आपके पास न्यू अपर लिमिट आ गई है 2। तो ये हो जाएगी 2, ओके। सो पुट कर दो यहाँ पे, कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो टी के प्लेस पे आप पुट करोगे 2। सो 2 की पावर 5 क्या होता है 32 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2/3, 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे √2, √2 पुट करोगे यहाँ पे। सो √2 की पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 की पावर 2, √2 की पावर 2, √2, तभी तो पावर 5 हो जाएगी। 2 + 2 4 और +1 5 हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 = 4 √2। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 2 × 2 = 4 √2/5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/3। टी के प्लेस पर √2 पुट करोगे तो √2 की पावर 3 का मतलब क्या है √2 की पावर 2 √2। तो ये हो जाएगा 2 × √2, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 232/5। अब देखो यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में इसके पास भी है और इसके साथ भी है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो 32 माइनस 2 × 2 = 4 √2/5, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 2 = 16 माइनस का 16/3 माइनस का 16/3 और यहाँ पर भी डिवाइड में क्या है 3, तो इसको एक साथ ले लिया। तो ये क्या हो गया था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 × 2 = 4 √2/3, तो दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है तो दोनों को एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 96 माइनस 12 √2 प्लस 20 √2 माइनस 80। इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स एंड यू गेट द आंसर 16/15 2 √2। आप इसको फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से √2 कॉमन लेके। कैसे, क्योंकि आप 2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो √2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से आप √2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक √2 + 1। सो आपके पास आंसर क्या बचा 16 √2/15 √2 + 1, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर।